आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। सब लोग कह रहे थे कि टेस्ट में क्या आया। टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं आई है, और मैं इसलिए जांच नहीं करवा रहा था क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे और मुझे माता रानी मेरे घर पे आई हुई थी। तो मैंने कहा टेस्ट मैं बाद में ही डॉक्टर को दिखाऊंगा, टेस्ट तो मेरे पास आ गया था ताकि दिक्कत ना हो और मैं इस खुशी के माहौल में कोई ऐसी चीज़ें ना आए बीच में जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊँ, या माइंड में थोड़ा बहुत तो आ जाता है, इंसान तो मैं भी हूँ। तो एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ था जिसमें मैं माता रानी से अपनी बातें दिल की कर रहा हूँ। वो रात के 3 बजे की वीडियो है, और वो उस दिन जो डॉक्टर हैं उनका खुद ही मेरे पास फ़ोन आया कि हमने जो टेस्ट कराया था क्या आपने करवा लिया। तो मेरा है ना, बार बार डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं दूर रहता हूँ और मेरे पास वैसे भी कोई ले आने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि उसके बाद से मैं वीडियो काउंसलिंग हो जाती है, वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं, डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने उनको दे दिया। फिर मुझे उस दिन नौमी के अष्टमी के रात को मुझे पता लगा कि मतलब बहुत सारी दिक्कत हो गई, और मतलब कंट्रोल तो नहीं है इतना कुछ। और क्या हुआ कि कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो लास्ट मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले ही डाला होगा या डाला होगा, जो कुछ भी होगा। तो उस टाइम पे मेरे पास और मैं माता रानी के आगे इसलिए रो रहा था क्योंकि जब टेस्ट में पता लगा कि मतलब आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने सारी मेरी दवाई अचानक से बदल दिया कि मतलब दिक्कत ज़्यादा है, कि इतना दिक्कत है कि कीमो तक पहुंच सकती है। 1 महीने के अंदर उन्होंने दवाई बदल दी। तो भाई इतना तो हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं था। अब मैं तो बड़ा टेंशन में था। तो और मैं रो इसलिए रहा था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं था। मेरे ये जो दुकान के दिख रहे हैं ये मेरे अभी ये नकली हैं उसी टाइप के, और ये गोल्ड के थे मेरे पास। मुझे एक बहन ने गिफ्ट करा हुआ था मनाली से। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं बताऊंगा इस बात को, और क्योंकि वो उस बहन का ये था कि सिब्बू तो कहीं खोइयो मत भाई, तो वो मत करो। उसमें उस बहन का प्यार था, इसलिए मुझे रोना आ रहा था कि पैसे मेरे पास उस टाइम पे थे नहीं, तो मैं क्या करता। मैंने कहा कि मुझे यही दिखे दो, तो मैंने उनको ले जाके दिया। और उस टाइम पे जो दवाइयाँ वगैरह थी वो दवाइयाँ वगैरह आईं, तो थोड़ा बहुत मुझे रिकवरी है। और बहुत मुश्किल से मेरा कन्या पूजन भी इस बार हुआ, क्योंकि मैं कभी भी ये हार नहीं मानता। मैंने कहा जो कुछ भी होता है हो जाए, पर भक्ति में मेरी कभी भी कोई दिक्कत ना हो, मेरी सेवाज में कोई दिक्कत ना हो। मैं हमेशा से शुरू से यही चाहता हूँ। और भैया मैं तो ये डॉक्टर साहब को भी यही बात कह रहा हूँ कि भैया अगर कीमो की कोई दिक्कत आती है, कीमो का कुछ बनता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कराने वाला हूँ। भले श्री जी बुलाती हो तो जहाँ कल बुलाती हूँ वहाँ आज बुला है। अपने पास इतना कुछ भी नहीं है। बाकी 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद देखो कुछ चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो मेरा नारियल था, वो नारियल जो मैंने माता को भेंट चढ़ाया हुआ था, वो नारियल बिल्कुल अंदर से ख़राब निकला हुआ था। ऊपर से बिल्कुल दिखने में सही था और अंदर से ख़राब था। तो शायद हो सकता है कि माता रानी कुछ कृपा कर जाए, श्री जी की कोई आदेश हो जो हो जाए। बाकी 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया, सारी मेरी दवाइयाँ बदल दी। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा तो फिर भी श्री जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कर देती हैं। चाहे वो मेरे पास वो दीदी के ही दिए हुए कान में को बेच के मैं उसको अपनी दवाई के यूज़ में ले लिया, वो ले लिया। मैं अकेला होकर इतना परेशान हो जाता हूँ। जो बेचारे बिल्कुल ही गरीब होते हैं उनको हो जाता होगा तो कैसा फील होता होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी कॉस्टली दवाइयाँ, और ऊपर से टेस्ट इतने महंगी महंगी चीज़ें हो गई हैं। और कई जगह तो ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो अस्पताल में टेस्ट होती है ना, उसको मानते ही नहीं है। जो थोड़े कम पैसे में लेता है टेस्ट वाला, उसकी वो लोग टेस्ट ही नहीं मानते, उनको लाल पैथ का ही चाहिए। और सारा मेरे जो टेस्ट है वो सारे लाल पैथ में ही होते हैं। और 3-4 दिन से तबीयत थोड़ी सी बिल्कुल भी सही नहीं थी, अंदर से मन भी नहीं था। बड़ा अजीब अजीब मतलब फील मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता, अजीब सी फीलिंग हो जाती है। और पल में ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। और देखो श्री जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर श्री जी प्लीज़ ऐसा मत करो कि मुझे अपनी बहनों की दी हुई, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है क्योंकि 2 साल से मेरे पास था वो कान की बाली, और मैंने उसमें अपनी बहन की उस गिफ्ट को मैं नहीं संभाल पाया। तो बहन, मैं उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि पहले भी बहन ने कितनी बार समझाया कि सिब्बू इसको वो मत करियो, तेरे कान में पहनने हुए अच्छे लगते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पे क्या होता था कि मैं आर्टिफिशियल डालता था, तो उसमें एक दिक्कत आ जाती थी कि जैसे कान मेरे कई बार
वो पक जाते थे। तो वो बहन ने मुझे उस टाइम पे गिफ्ट करा था। वो मेरे से दिल्ली मिलने के लिए आई थी, फिर उसने अपने घर जाके उन्होंने उस बहन ने गिफ्ट करा नोटिस करके। तो बहन, अगर मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी प्यारी बहन। मैं इसलिए आर्टिफिशियल सेम टू सेम ख़रीद कर लाया था कि दिक्कत ना हो, पर मैंने कहा यार ये तो फिर वही चोरी वाली बात हो जाएगी और झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी और इसका अपराध भी लगेगा मुझे। तो मैंने कहा नहीं बहन, बता ही दूँगा। और सामने से फ़ोन करने की हिम्मत नहीं थी बहन को मुझे। वो वीडियो भी मेरी यूट्यूब पे पड़ी होगी जब उसने भेजा था, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो ही बना दूँ। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो। आप मेरे चैनल को प्रमोट, क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ाइए, ताकि ये है कि मेरा वैसे भी आपको पता है कोई नहीं है, ना मेरा कोई करने वाला है, ना कोई वो करने वाला। संकीर्तनों कीर्तन सारा जाना ना सब कुछ कुछ समय के लिए बंद सा हो गया है। और मेन सबसे बड़ी बात तो शरीर से होती है। शरीर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक ही बार, पता नहीं इसी जी कौन सा परीक्षा ले रही है, ऐसे क्या ही अपराध करे होंगे राधा रानी जो मुझे, मैं कह रहा हूँ वैसी कोई सज़ा नहीं है। जो ये जो चीज़ें हो रही है ना, कि एक तरह हर चीज़ से मैं उससे हो रहा हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली डिस्टर्ब भी मैं कई बार हो जा रहा हूँ। और मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती आ रही हैं। और आज से नहीं, मुसलमान पीछे पड़े थे वो हटे, तो फिर काफ़ी टाइम तक तबीयत बीच बीच में ख़राब होती रही। फिर बाद में पता लगा कि इसका ये है मेंटली, फाइनेंशियली, और उसकी वजह से सब तरीके से हो रहा है। पर कोई नहीं, जीवन है। ज़िंदगी में जितना श्री जी अगर दुख देगी वो सारा मुझे मंजूर है। बट श्री जी से मैं एक ही बात कह रहा हूँ और आप लोगों के सामने भी कह रहा हूँ कि अगर कल के कीमोथेरेपी की बात आती है, मैं तो नहीं कराऊंगा। अगर जो कुछ भी हो जाए, भैया हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है। श्री जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और श्री जी जैसा भी होगा, मैं इससे अच्छा तो बेटर इतनी थेरेपी वेरेपी कराने से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मेरी ये हाथ के जो है ना, ये पूरा दर्द करता है, इसमें इतने इंजेक्शन लगा लगा के, कभी इसमें कभी उसमें, दोनों में लगा लगा के इतना दर्द करता है, कई बार तो ऐसे हाथ भी नहीं उठता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमेशा बाबा की एक बात सुनी थी मैंने, बाबा प्रेमानंद जी की, मतलब ज़्यादा बीमार हो गए तो श्री जी सेवा स्वीकार नहीं करती, और बीमार शरीर है तो अपने घर जाके, मतलब बाबा ने ये नहीं कहा था, बाबा ने ये कहा था कि गुरुदेव सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि मैं अपने आप को जब भी जाता हूँ तो ऐसा दिखाता हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है श्री जी, सब कुछ बढ़िया है। और बाबा को देख के मुझे हिम्मत मिलती है। पर बाबा जितना भजन, और बाबा तो साक्षात श्री राधा रानी के रूप है, मैं तो यही मानता हूँ, उनकी तुलना कहाँ हो पाएगी। पर फिर भी श्री जी से हिम्मत करते हैं, वो तो साक्षात उनके अंदर श्री जी बैठी हुई हैं। बस मैं कभी इसके लिए नहीं रोता हूँ कि मुझे कैंसर है या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये नहीं है वो नहीं है। उसके लिए कभी मन, उस दिन वो छोटी सी वीडियो मैंने डाला था, वो इसलिए डाला था कि मन भर सा गया था, क्योंकि वो उसमें एक बहन का प्यार होता है। और एक बहन जब इतना मुझसे प्यार करे और उसकी चीज़ों को फिर अपने से अलग करना पड़ता, तो बहुत दुख तो मुझे हुआ। या तो मैं बहन को वापस कर देता, या तो, पर क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं था। तो इस वजह से, और सब लोग, आप सब लोगों की एक डिमांड थी कि भाई बताओ टेस्ट में क्या था। तो मैंने 9 दिन तक टेस्ट नहीं कराया था, फिर 8वें दिन मुझे कराना, उसको टेस्ट तो करा लिया था, बट मैंने डॉक्टर को नहीं दी थी उसकी रिपोर्ट। पर कोई बात नहीं, देखते हैं। 1 महीने की वो है, सारी दवाइयाँ मेरी पूरी इतनी, मैं कह रहा हूँ कि इतना तो मैंने, इतनी इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, सुबह की शाम की, खाली पेट, पता नहीं क्या क्या, दिमाग बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। भगवान ना करे किसी को भी इस टाइप की चीज़ें दें। और ये मैं नवरात्रों में सोचा था व्रत भी रखूँगा, पर व्रत मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि दवाइयाँ इतनी थी और दवाइयों का कोई भरोसा नहीं है। कई बार दवाइयाँ खा के ये भी लगता है कि इसमें कहीं, क्या बोलते हैं वो, नॉनवेज दवाइयाँ होती हैं, उसमें पता नहीं किस किस चीज़ों का, किस जीव जंतुओं को मार मार के वो करते हैं। पर वो कहते हैं कि खा सकते हैं अगर रोग है तो, अब क्या कर सकते हैं। बट मन को बहुत दुख होता है। और ये भी एक मन में लगता है, पता नहीं श्री जी सेवा स्वीकार कर रही हैं कि नहीं कर रही, कहीं मेरा शरीर वैसे तो नहीं हो गया, पवित्र तो नहीं हो गया ये दवाइयाँ खा खा के। बहुत ऐसी मन में बातें चलती हैं, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोग बहुत मेरे लिए चिंता करते हो, तो कोई नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, राधा नाम हमेशा रहेगा और श्री जी हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे शरीर को रोग है, मुझे नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और मैं विदा लेना चाहता हूँ। और अगर हिम्मत रही, शरीर स्वस्थ रहा, तो फिर मैं
आप लोगों से मिलूँगा जल्दी ही। हो सकता है 1-2 दिन वीडियो भी ना आए, तो इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। और आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।